नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो भगवान लड्डू गोपाल से संबंधित है। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। क्या जो लोग जॉब में रहते हैं, जो चार पहर की पूजा, चार पहर का स्नान, चार पहर का भोग आदि कर सकते हैं, उन्हीं को लड्डू गोपाल की सेवा करने का अधिकार है कि किन किन लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, भगवान सबके हैं। भगवान किसी एक के नहीं होते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी के दुखों का निवारण करते हैं। और लड्डू गोपाल तो भगवान विष्णु का बाल रूप है, भगवान कृष्ण का बाल रूप है। तो आप सेवा बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। रही बात चार पहर की पूजा और उनके भोग आदि की व्यवस्था, तो आप जितने समय कर सकते हो उतने ही समय कर ले। आप अपने घर लड्डू गोपाल ला सकते हैं। लाने का समय क्या होता है, ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल को आप किसी भी शुभ तिथियों में लाते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का दिन तो अपने आप में सर्वोपरि है। उसके बाद राधा अष्टमी का जन आता है, तो उस दिन आप ला सकते हैं। अगला दिन होता है, आप किसी भी एकादशी के दिन भी ला सकते हैं, तो उस दिन आप लेकर आए। या फिर आप पूर्णिमा तिथि को भी लड्डू गोपाल अपने घर ला सकते हैं। और लाने की क्या विधियां हैं, वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं। आप बाजे गाजे के साथ में लेकर आए, पंडित पुरोहित को बुलाएं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और उनकी सेवा का संकल्प ले। इस तरह से बहुत सारे लोग करते भी हैं। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ मार्केट से शुभ तिथियों में उन्हें अपने घर ले आए। उसके बाद उन्हें पंचोपचार विधि से पहले पंचामृत से स्नान करा ले, दूध दही घी शक्कर इन सब से स्नान कराए। उसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए, एक आसन उन्हें जरूर अच्छा सा दे। उसके बाद पंचोपचार 5 चीजों से उनकी पूजा करें। फूल धूप दीप नैवेद्य माखन मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि देखिए वो बाल रूप है, तो बाल रूप की पूजा हम उन्हीं के मुताबिक करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। और पूरे परिवार से मिलकर आप उनका पूजन करें, भजन कीर्तन करें। इस तरह से आप अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर सकते हैं। अब रही बात चार पहर की पूजा की, तो आप जितने भी पहर सुबह के समय आप स्नान ध्यान करा के उन्हें भोग आदि लगा दें। संध्या के समय जब आप जॉब से वापस आते हैं, फिर आप उन्हें स्नान ध्यान करा के पूजा पाठ कर ले। ऐसा भी करके आप लड्डू गोपाल की सेवा का लाभ ले सकते हैं। जो भी संकल्प, जो भी आपको करना है, आप जैसे निरंतर, यानी कि प्रथम दिन से ही जैसे आप करते हैं वही लगातार आप करते रहेंगे तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। बहुत सारे लोग हमेशा उन्हें एक बिस्तर पर सुलाते हैं, उन्हें जो है नहलाते हैं, उनके लिए समय समय से चीजें लाते हैं। तो देखिए वो एक अलग हो गया, उनके पास उतना समय है। यदि आपके अंदर भाव है, आपके अंदर प्रेम है, आप जब भी कोई नई चीज लेकर आते हैं, जब भी कोई त्योहार आता है तो उनके लिए नए वस्त्र लेकर आए, जब भी कोई नया चीज लेकर आए तो उन्हें पहले भोग लगाएं। तो इस तरह से भी करके आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। अगर आपके घर में और कोई सदस्य नहीं है और आप चाहते हैं कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप उन्हें ले भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उन्हें ले जाएं, उनके लिए दूध माखन मिश्री आप अपने घर से लेकर जाएं और समय समय पर उन्हें खिलाते पिलाते रहें। या फिर आप उन्हें अपने घर में भी छोड़कर जा सकते हैं। वहां से ही भावना बस आप मानसिक विधि से भी उनकी पूजा करते हुए आप अपने कार्य को करके वापस आके फिर से आप उनके पूजा सेवा में रत हो सकते हैं। देखिए, सभी चीजें भाव से यदि हम करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें अधिक मिलता है। आप लड्डू गोपाल की सेवा आप साथ साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वो ईश्वर है, भले उनका बाल रूप है, लेकिन उनकी शुद्धता की, उनकी स्वच्छता का और बहुत सारी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। यदि आप उन्हें अपने अलग स्थान पे रख रहे हैं, पूजा मंदिर में नहीं रख रहे हैं, तो उन्हें एक आसन पर बिठाएं। उन्हें जब भी भोजन बनता है तो प्याज लहसुन आदि का भोजन का भोग आप ना लगाएं। उन्हें हमेशा जब भी कोई सामान आप घर पर लेकर आते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें आपको देना चाहिए। उनके लिए जो भी बिस्तर हो, बहुत सारे लोग अपने बिस्तर पे ही लिटा लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान का स्थान हमेशा सर्वोपरि माना गया है और उन्हें उचित स्थान पर और सभी चीजें देते हुए हम उनकी सेवा करते हैं तो वही हमारे लिए लाभकारी होता है। मनुष्य और इंसान में
अंतर होता है। तो इसलिए इस भाव को समझते हुए हम उनका जितना ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके वह हमारे लिए कम ही होता है। और लड्डू गोपाल की सेवा, चाहे भगवान विष्णु की सेवा, चाहे कृष्ण भगवान की सेवा, जब भी आप करें तुलसी दल जरूर आप रखें। और साथ ही आप अपने घर में लड्डू गोपाल की या भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तुलसी सेवा करना ना भूलें। तुलसी सेवा से भी भगवान कृष्ण और लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। तो आप साथ ही साथ तुलसी का विरवा भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, एक से अधिक लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं किस दिशा में लगाएं। तो देखिए, वैसे तो नियमानुसार घर के बीचों बीच में तुलसी का विरवा होना चाहिए। यदि आपके घर में स्थान नहीं है, बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, तो आप अपने बालकनी में भी रख सकते हैं और उन्हें ऊंचे गमले पर रखें। बिल्कुल जमीन के लेवल में आपको नहीं रखना होता है, ये भी आप याद रखें। और बहुत ही कम जल आपको देना होता है, क्योंकि देखिए समय मौसम के अनुसार बहुत जल्दी तुलसी मर भी जाती है, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए आपके घर यदि तुलसी नहीं लगती है, आप उन्हें बार बार लगाएं, एक बार हो जाए दोबारा लगाएं, तिबारा लगाएं। इस तरह से आप एक दिन देखेंगे आपके घर तुलसी लगने लगेगी। और बहुत सारे लोग सूर्य को जो जल देते हैं वो तुलसी में दे देते हैं। ऐसा नहीं है, प्रतिदिन आप इतना ज्यादा ज्यादा जल तुलसी में देंगे तो वो मिट्टी हमेशा गीली रहेगी, जिसके कारण आपकी तुलसी पनप नहीं पाएंगी, यानी कि उनमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो सूख जाएंगी, मुरझा जाएंगी। और आपके अंदर भाव, बहुत सारी भ्रांतियां आ सकती हैं कि हमारे घर तुलसी क्यों सूख जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब भी हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं या फिर किसी पेड़ पौधे की सेवा करते हैं। तो आपने जाना कि लड्डू गोपाल हमें कब लाना चाहिए, कैसे उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, और हम जॉब करते हुए भी अपने इस भाव को, इस जो है अपने संकल्प को कैसे पूरा करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम लड्डू गोपाल अपने घर किस दिन लाएं और कैसे उनकी सेवा उपासना करें। जॉब करते हुए भी उनकी सेवा हम कैसे करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।